समाजवादी पार्टी के विधायक राम अचल राजभर ने प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक राम अचल राजभर एवं सपा नेताओं ने अकबरपुर कचहरी के पास हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। राम अचल राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला गरीब बच्चों के भविष्य को खत्म करने वाला है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि वे स्कूलों को बंद करने के अपने फैसले को वापस लें। राम अचल राजभर ने अपने क्षेत्र में कई जनसंपर्क कार्यक्रमों में भी इस मुद्दे को उठाया है और लोगों से सरकार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। देखिए, 5 जुलाई को प्राथमिक शिक्षक और उच्च शिक्षा के हमारे अध्यापक गण हमसे मिले थे और उन्होंने एक मांग पत्र दिया था सरकार को दिया था कि जहां प्राथमिक विद्यालय में 100 से कम बच्चे हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100 से कम है और प्राथमिक 150 है, वो विद्यालय बंद ना किया जाए और विद्यालय मर्ज ना किया जाए। तो जो आज सरकार की जो नीतियां हैं, एक तो जन विरोधी है, दूसरा आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं प्राथमिक पाठशाला के, तो जिस राजस्व गांव में एक विद्यालय था और वो बड़ा राजस्व गांव बड़ा है, अगर मजरा है तो उस मजरे में भी पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के लिए विद्यालय खोलने का काम किया था। तो आज ये वर्तमान सरकार आज विद्यालय बंद करके उन्होंने अपनी मंशा उजागर कर दी कि जो है पीडीए के बच्चे ना पढ़ पावे, गरीब के बच्चे ना पढ़ पावे, इसलिए उन्होंने 5000 विद्यालयों को मर्ज करने का जो निर्देशित किए हैं और उसमें जो है अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। इससे जो है जनता में बड़ा आक्रोश है और अभिभावकों में भी बड़ा आक्रोश है, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास इतना बच्चा नहीं है कि वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा सकें या अच्छे कॉन्वेंट या सरस्वती में वो पढ़ा सकें। इसलिए आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है और इसमें तमाम हमारे शिक्षक भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कितना मर्ज करेंगे। तो इसलिए कि सरकार पूरा क्लियर हो गया कि वो हमारे बच्चों के आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वो जो है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वो जो है सरकार जो है चैतन्य नहीं है। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ लगभग 24 करोड़ आबादी जो है उत्तर प्रदेश में हो गई है। और इतने बड़े प्रदेश में जो ये फैसला लिए, डिसीजन लिए, बहुत बड़ा अच्छा नहीं है और ये तो मैं समझता हूँ पूरे देश में ऐसा ये करने जा रहे हैं। इसलिए इनके कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये केवल हमें लोक लुभावने नारे देकर और झूठ के आधार पर इनकी जो सरकार चल रही है, हर क्षेत्र में फेलियर घोषित हो गए हैं। चाहे कानून व्यवस्था ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए, आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है। हमारे पढ़े लिखे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। जितनी भी परीक्षाएं सरकारी नौकरी देने के लिए परीक्षाएं हुई, सब पर्चा लीक हो गया। इसलिए ये सरकार जो है अब कितना भी ढोल पीटे, लेकिन आम जनता के गले के नीचे नहीं उतर रही है। आज अभिभावक गार्जियन बहुत नाराज है वर्तमान सरकार से। जिस तरीके से सरकार विद्यालयों को कंपोजिट करके मर्ज कर रही है, तो आने वाले समय में ये माना जाए क्या शिक्षा जो है वो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी? देखिए, तमाम संस्थाएं तो इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया। अभी देख लीजिए, तमाम धरना प्रदर्शन चल रहा है ऊर्जा विभाग। तो ये बिल्कुल कहने में कोई अतिशयोक्त नहीं है, ये फैसला ले सकते हैं
और ये जो भी कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो आज ये जो मर्ज कर रहे हैं, कल ये प्राइवेट हाथ में दे सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये संभव है इस वर्तमान सरकार में। अंतरी जी, आने वाले समय में क्या ये मुद्दा 2027 का बड़ा मुद्दा होगा? देखिए तमाम संस्थाएं तो इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया। अभी देख लीजिए तमाम धरना प्रदर्शन चल रहा है ऊर्जा विभाग। तो ये बिल्कुल कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये फैसला ले सकते हैं और ये जो भी कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो आज ये जो मर्ज कर रहे हैं, कल ये प्राइवेट हाथ में दे सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये संभव है इस वर्तमान सरकार में। अंतरी जी, आने वाले समय में क्या ये मुद्दा 2027 का बड़ा मुद्दा होगा? देखिए बिल्कुल बड़ा मुद्दा होगा। जब जनता आज से ही नोटिस लिया है, उनके छोटे छोटे बच्चे जो है मजरा और राजस्व गांव में जहां विद्यालय मर्ज कर रहे हैं, अगर दूरी 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको प्राथमिक में कक्षा 2-3 में, वो कैसे जाएंगे? गरीब मजदूर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो व्यवस्था करके अपने बच्चों को उस विद्यालय में भेजें। उसी को देखते हुए, उसी को दृष्टिगत पूर्ववर्ती सरकारों ने मजरे में भी विद्यालय खोलकर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की सरकार ने काम किया था। लेकिन आज ये सरकार उसके खिलाफ है और ये सरकार जन विरोधी है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। मैं ये जरूर कहूँगा, मैं तो मांग किया हूँ। 7 जुलाई को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा पत्र। 7 जुलाई को, जो 5 जुलाई को शिक्षक संघ वालों ने हमें जो डिमांड पत्र दिया था, मांग पत्र दिया था, मैंने उसमें अपना लेटर लगाकर 7 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस फैसले को निरस्त किया जाए। और ये मैंने निवेदन किया है। और इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद करने के विरोध में अभी कलेक्ट्रेट कचहरी में 14 जुलाई को जो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, और उस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमने जनता को, हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथी, एडवोकेट साथी, आम पब्लिक इस के विरोध में हस्ताक्षर किए हैं। सरकार जो शिक्षा बंद कर रही है उसके विरोध में हस्ताक्षर किए हैं। और हम उस हस्ताक्षर को लेकर पैड लगाकर महामहिम राज्यपाल से निवेदन करेंगे, गुहार लगाएंगे कि जो सरकार ने डिसीजन लिया, फैसला लिया मर्ज करने को, उसको निरस्त करें। सरकार जिन विद्यालयों को मर्ज कर रही है, यहाँ से वहाँ कर रही है, जो विद्यालय की जमीन है सरकार उसका क्या करेगी? देखिए वो उसका तो सरकार के अंदर उन्होंने कोई प्लान बना लिए होंगे। जो विद्यालय खाली पड़े हैं, जो विद्यालय खाली हो रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ वो सोचे होंगे। और मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है, जैसे तमाम कंपोजिट विद्यालय खोले गए थे और साथ ही साथ विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र, इस तरह उन विद्यालयों में कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो मांग है, हमारा ये निवेदन है कि उसको निरस्त किया जाए, बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए। ठीक। सपा का एक स्लोगन चल रहा है, बंद करो पाठशाला, खोलो मसाला, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए ऐसा है ना, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, माननीय सरकार के निर्देश पर सब मीट मछली मुर्गा बंद है ना। तो उसी में एक निर्देश ये भी हो जाना चाहिए था, मधुशाला बंद हो, मधुशाला बंद हो और पाठशाला चालू हो। ये हम लोगों नारा है, मधुशाला बंद हो, पाठशाला चालू हो। और इस पवित्र जो कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी मेरा निवेदन है, जिस तरह मीट मछली मुर्गा अंडा सब इन्होंने बंद किया है, तो उसी तरह जब तक कांवड़ यात्रा चले तो शराब की दुकानें भी बंद की जानी चाहिए। ठीक।